Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the memory unit. Memory unit उन्होंने पढ़ा दिया था CPU रजिस्टर, कैश, मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया था. ठीक, इसके बाद द नेक्स्ट इज द ऑक्सिलरी मेमोरी. देखिए, प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने डिटेल में पढ़े हैं. रजिस्टर की डिटेलिंग आपके उसमें है नहीं, रजिस्टर बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो उसकी डिटेलिंग हम आपके कोर्स में नहीं है. नाउ कम टू द सेकेंडरी मेमोरी. ठीक, secondary memory. Secondary memory means secondary storage devices. Secondary storage devices which store the data permanently. ठीक है, आपके ये secondary storage devices आपके अगर हम कैटेगरी में बांटे तो मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, फ्लैश मेमोरी, इस कैटेगरी के होते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं मैग्नेटिक. ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मीन्स यू आर स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली. सबसे पहले आते हैं हार्ड डिस्क में. हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड. वाई फिक्स्ड? बिकॉज आपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा दी, अब आप उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं. जैसे आपकी नॉर्मल फ्लॉपी या सीडी, उसको रिमूवेबल वन कंप्यूटर में लगाया, डेटा ट्रांसफर किया, निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड द रिमूवेबल. ठीक है, हार्ड डिस्क आपकी फिक्स्ड होती है. मीन्स कंप्यूटर में आपकी लगी हुई है तो वो आप उसका स्टोरिंग वहीं पे करेंगे. उसको आप निकाल कर एक कंप्यूटर से निकाल के दूसरे में लगाने, दूसरे में डेटा ट्रांसफर करने वाला काम नहीं कर रहे हैं. फिक्स वन. ठीक, फिक्स्ड मैग्नेटिक डिवाइस. अब पहला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक डिवाइस? मैग्नेटिक डिवाइस में आप डेटा को स्टोर कैसे करते हैं? देखिए, कंप्यूटर है, ठीक है, तो स्टोर क्या करना है? स्टोर, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किस डेटा पे काम करता है, 1 और 0. तो कंप्यूटर की जो भी मेमोरी होगी, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, स्टोर तो हमें केवल एक ही चीज करनी है, क्या? 0 और 1. ठीक है, अब किसी मैग्नेटिक डिवाइस पर आपको 0 या 1 स्टोर करना है तो कैसे करेंगे? दैट इज द स्पेस. ठीक है, अब पार्ट में बांटा. अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पार्ट. ठीक है, बिट्स में बांटते हैं. मतलब एक एरिया, जैसे अगर 8 इतने बड़े एरिया है तो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट. मतलब ये 1 बाइट का एरिया है. ठीक है, अब इस जगह पर आपको 0 या 1 स्टोर करना है. में अगर आपने 1 स्टोर करना है तो इस जगह को मैग्नेटाइज कर दीजिए, और अगर 0 स्टोर करना है तो नॉन मैग्नेटाइज मीन्स छोड़ दिया. तो जब आप रीड करेंगे, दिस एरिया, इफ दिस एरिया इज मैग्नेटाइज मीन्स 1 इज स्टोर्ड हियर, और अगर ये एरिया नॉन मैग्नेटाइज है तो यहाँ पर आपका 0 स्टोर है. अब एक सवाल, आपको हार्ड डिस्क की साइज पता है? हार्ड डिस्क इज अप्रोक्स अ बुक साइज, अ स्मॉल बुक साइज, राइट? अब थोड़ा सा भी अगर आप कंप्यूटर फील्ड में नॉलेज रखते हो तो ये आपको आता होगा कि हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है. मतलब पहले हार्ड डिस्क आपकी गीगाबाइट में होती थी, अब टेराबाइट में. मीन्स द कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग बट नॉट साइज. साइज अभी भी एक स्मॉल छोटे से बुक की, तो मुझे नॉवेल जैसा एक छोटी सी नॉवेल, पहले भी साइज वही थी, अभी भी साइज वही है. पहले मान लीजिए आप 40-50 गीगाबाइट तक स्टोर करते थे, अब कई 100 टेराबाइट तक स्टोर करते हैं विद इन द सेम साइज. हाउ इट पॉसिबल?
साइज तो नहीं बढ़ी, कैपेसिटी इतनी ज़्यादा, कैपेसिटी समझिए 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स बढ़ गई। कैसे? ऐसे कैपेसिटी इसकी ऐसे बढ़ती है कि आपका, जैसे मान लीजिए पहले आप इतने बड़े एरिया को 1 या 0 में रिकॉग्नाइज कर रहे थे, अब अगर आपने इसको हाफ किया, मीन्स अब आप इतने बड़े एरिया को 0 या 1 से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो कैपेसिटी डबल हो गई। अब अगर इस एरिया को आपने 4 पार्ट में बांट दिया, ईच वन को आप इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं, तो कैपेसिटी 4 टाइम्स हो गई। दिस इज द वे टू इंक्रीजिंग द कैपेसिटी विदाउट इंक्रीजिंग द साइज। अब आते हैं हार्ड डिस्क होती कैसे है और उस पे आप स्टोर कैसे करते हैं और स्टोर क्या करते हैं। देखिए, हार्ड डिस्क आपकी बाहर से दिखने पर तो एक नॉवल की साइज जैसी दिखाई पड़ती है, ठीक है। अंदर इसके प्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है, ठीक है, और हर प्लेट पर एक रीड राइट हेड लगा होता है, फिक्स वन। आप इसको रिमूव, प्लेट को रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लेट पर रीड राइट हेड लगा होता है। इस प्लेट को अगर हम सामने से देखें, ठीक है, तो ये प्लेट आपकी इस तरीके से ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है। दिस इज कॉल्ड द ट्रैक्स। ठीक है, ये ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ट्रैक 5, ट्रैक 6। ठीक, हर ट्रैक आपका इक्वल साइज के सेक्टर में डिवाइडेड होता है। आप ऐसे कह सकते हो, दिस इज द सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी, दिस इज ट्रैक and this is sector A, B, C, D, E, F, G। ठीक है, इक्वल साइज के सेक्टर। मेरे इक्वल साइज नहीं आई है, ठीक है, और मिटाने में वो, ठीक। अब समझिए ये प्लेट यहां पर ऐसे है, ठीक। अब किसी भी डेटा को या तो स्टोर करना है या तो रिट्रीव करना है। आप एक बार में एक ब्लॉक की साइज को रीड या राइट करते हैं। अब ब्लॉक क्या होता है? देखिए, ब्लॉक समझ लीजिए, ये एक एरिया, ये एक ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक पर, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर आप एक बार में जो जितना बड़ा डेटा लिखते हैं या एक बार में जितना बड़ा डेटा रीड करते हैं वो एक ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। अब डिपेंड ऑन द ब्लॉक साइज, ब्लॉक की साइज पहले आपका बिट में दिखा, वो 16 बाइट, एक बार में आप 16 बाइट, 32 बाइट, 64 बाइट, जितनी बड़ी आपकी ब्लॉक की साइज हो उतना बड़ा डेटा आप एक बार में या तो लिखते हैं या तो पढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको इस डिस्क पर कुछ भी लिखना है, कैसे लिखाता है? लिखने के लिए आपका कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन भेजता है कि ट्रैक नंबर 2 पर सेक्टर नंबर बी में जो भी डेटा है वो लिखे, ठीक। अब ये रीड राइट हेड है, ये जो प्लेट है वो आपकी मूव करती रहती है, ठीक। अब आपका रीड राइट हेड मूव करके सबसे पहले पहुंचा प्लेट सेक्टर नंबर ट्रैक नंबर 2 पर, ठीक है। अब ट्रैक नंबर 2 का, ये भी ट्रैक नंबर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, A, B, C, D, E, F, G इतने सेक्टर हैं। तो वो आपकी प्लेट घूम रही है, देखिए आपका रेड राइट हेड घूम के यहाँ पहुंचा,
ठीक है, और प्लेट आपकी घूम रही है, तो पहली बार में पहला ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एक एक करके सारे ब्लॉक आएंगे। एक एक करके आपके सारे ब्लॉक आएंगे, ठीक है। तो जब बी ब्लॉक घूम कर, मतलब यहाँ पे रीड राइट हेड है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, मान लीजिए सेक्टर नंबर 6 पे था, तो घूम कर वो सेक्टर नंबर 2 पे पहुंच गया है। अब ये जो आपका ये प्लेट है, ये घूम रही है। पहले मान लीजिए इसके सामने जी था, तो जी के बाद एफ आया, ई आया, एक होते होते बी उसके सामने आया। जैसे ही रीड राइट हेड के सामने बी आया, जो भी डेटा उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसने उस सेक्टर में वो डेटा, यहाँ पे आएगा, उस सेक्टर में वो डेटा लिख दिया, ठीक है। सेम विद द रीडिंग टेक्निक। रीडिंग टेक्निक मीन्स आपको रीड राइट हेड को किसी पर्टिकुलर ट्रैक और किसी पर्टिकुलर सेक्टर से कोई डेटा रीड करना है, तो रीड राइट हेड मूव होके पर्टिकुलर ट्रैक पे पहुंचता है, प्लेट मूव होती रहती है। जैसे उस पर्टिकुलर ट्रैक का वो सेक्टर रीड राइट हेड के सामने आया, रीड राइट हेड उस सेक्टर से एक ब्लॉक ऑफ डेटा को रीड कर लेता है। दिस इज द वे फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑन अ हार्ड डिस्क। एक बार में एक ब्लॉक की साइज कितनी बड़ी भी हो सकती है। ब्लॉक की साइज आपकी डिपेंड ऑन द कैपेसिटी, कि बेसिकली कहना चाहिए ये रजिस्टर की कैपेसिटी, क्योंकि स्टोर करके तो वो रजिस्टर में डालेगा, ठीक है। तो एक बार में जितना बड़ा रीड राइट हेड की साइज है, उतना बड़ा ब्लॉक वो एक बार में उतना बड़ा वो फेच कर सकता है, या एक बार में उतना बड़ा वो राइट कर सकता है, ठीक। तो एक बार में एक ब्लॉक की साइज वो रीड करता है, या एक बार में एक ब्लॉक की साइज राइट करता है। Now, the next secondary storage device is the memory card, memory stick. Memory stick is a small, आप अपने फोन में मेमोरी कार्ड लगाते हैं, तो वो मेमोरी कार्ड, दैट मेमोरी कार्ड इज द फ्लैश ड्राइव। इट्स रिमूवेबल, मीन्स आप डालकर डेटा ट्रांसफर करके यू कैन रिमूव, यू कैन इंसर्ट इट टू द अनदर वन। और मेन फ्लैश मेमोरी यहाँ यूज होती है, और यूज फॉर कैमरा, कैमकॉर्डर एंड काइंड में इलेक्ट्रॉनिक, उसमें यह मेमोरी कार्ड जो आप अपने फोन में लगाते हैं, दैट इज द फ्लैश ड्राइव, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन is the optical devices, optical memory. Optical means you are using the light to read and to read the data, not the write करने के लिए तो हम लोग बर्न करते हैं ना, तो अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं। यस, रीड एंड राइट बोथ आर द लाइट। इसमें आपकी जो मेन डिस्क होती है, फर्स्ट वन इज द CD, सेकेंड वन इज द DVD एंड थर्ड वन इज द ब्लू-रे डिस्क। देखिए तीनों में ही बोथ ऑल द थ्री आर द ऑप्टिकल वन, ठीक। तीनों ही ऑप्टिकल है, मतलब रीड करने और राइट करने का तरीका तीनों में लगभग सेम है। अंतर कहाँ पे है? अंतर कैपेसिटी में है। CD की कैपेसिटी अप्रोक्स 600 MB टू 700 MB इतनी होती है। DVD की कैपेसिटी आपकी 4.7 गीगाबाइट से लेके 17.08 गीगाबाइट तक होती है, और ब्लू-रे डिस्क की कैपेसिटी अप टू 50 गीगाबाइट तक होती है। तो मेन डिफरेंस सिर्फ कैपेसिटी का है।
अदरवाइज डेटा राइट करने का तरीका, डेटा रीड करने का तरीका इज ऑलमोस्ट सेम इन ऑल वन। अब देखते हैं डेटा सबसे पहले राइट कैसे करते हैं। पहले आप राइट करेंगे तभी तो आप रीड करेंगे। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्ट्रावायलेट लाइट मीन्स CD-ROM। मीन्स एक बार आपने लिख लिया, अब उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, मतलब दोबारा उस पर आप नहीं लिख सकते। ठीक है, जब आप दोबारा नहीं लिख सकते तो मेन उस वक्त लिखने का तरीका यूजिंग द अल्ट्रावायलेट रेज। अब लिखते क्या है और लिखते कैसे हैं। ठीक है, लिखना क्या है हमें 1 और 0। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपकी CD, DVD या ब्लूरे डिस्क का सरफेस जिस पर आपको लिखना है। अभी ये ROM है, मीन्स इफ यू आर राइट वंस आप दोबारा नहीं लिख पाएंगे। अब आपने उसमें अल्ट्रावायलेट, अगर मान लीजिए ये एरिया है, एरिया डिवाइडेड 1 और 0 लिखना है। अब आपको मान लीजिए 1 लिखना है, आपने अल्ट्रावायलेट लाइट डाली। अल्ट्रावायलेट लाइट डालने पर यहाँ पे एक टर्म यूज होता है बर्न। द एग्जैक्ट वर्ड इज दिस, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बर्न कर जाता है, जल जाता है, सीधा सीधा हिंदी में जल जाता है, ऐसा हो गया। ठीक है, और जहां पर आपको 0 लिखना था वहां पर आपने कोई लाइट नहीं डाली, तो ये जो आपकी डिस्क है वो ऐसी हो गई। जहां जहां 1 लिखा हुआ है वहां वहां पे वो हिस्सा बर्न है, और जहां जहां पे 0 लिखा हुआ है वो हिस्सा वैसे का वैसा। ठीक, यानी कायदे से देखा जाए तो 1 0 1 0 0 1 ये लिखा हुआ है। अब हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने के लिए इस सरफेस पर ऑल द 3 मीन्स CD, DVD, ब्लूरे डिस्क तीनों में ही सेम टेक्निक, लाइट डाली। अब लाइट में एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट पड़ी और रिफ्लेक्ट हुई। अब अगर लाइट आपकी एकदम प्लेन सरफेस पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन एंगल कुछ अलग होगा, और अगर आपकी लाइट किसी जले हुए सरफेस पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन एंगल कुछ और होगा। ठीक है, 2 डिफरेंट रिफ्लेक्शन एंगल टेल्स अस कि उस जगह पर 1 लिखा हुआ है या उस जगह पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, लाइट यूज करके आप रीड करते हैं, तो लाइट यूज करने में आपने लाइट डाली तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। लाइट अगर प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्ट हुई तो दूसरा एंगल हुआ, राइट अगर बर्न वाले सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्शन एंगल कुछ और हुआ। तो इट टेल्स अस कि ये रिफ्लेक्शन एंगल हमें बता रहा है कि वो 1 वाले एरिया से आया है या 0 वाले एरिया से। ठीक, अब CD, DVD और ब्लूरे डिस्क मेनली 3 तरीके की होती है। एक होता है CD-ROM, दूसरा होता है CD-RW और तीसरा होता है CD-R और CD-RW। DVD में भी 3 होते हैं, ब्लूरे डिस्क में भी 3 होते हैं, तीनों एकदम एक जैसे होते हैं। CD-ROM मीन्स CD रीड ओनली, मीन्स यू आर यूजिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट, कि आपका फिर एक बार वो हिस्सा जल गया तो फिर आप उसको दोबारा उसको फिर से राइट नहीं कर सकते। मीन्स रीड ओनली, राइट वंस एंड रीड मैनी टाइम्स। एक बार आपने लिख लिया, अब आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, दोबारा नहीं लिख सकते। CD-R सॉरी CD रीड ओनली में आपका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप उस पर लिख नहीं सकते। CD-R में आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट, ठीक, बट यू कैन राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, CD-R में
यू हैव द फैसिलिटी कि यू कैन राइट बट राइट वंस, एक ही बार आप लिखेंगे और फिर चाहे जितनी बार पढ़ सकते हैं। CDRW मीन्स रीड राइट बोथ, मीन्स चाहे यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली राइट करते हैं और यूजिंग द लाइट आप रीड करते हैं, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार रीड कर सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार राइट कर सकते हैं। ठीक है, सफिशिएंट वन हो गया आपका। एक पेन ड्राइव होती है, दैट इज ऑल्सो द फ्लैश ड्राइव रिमूवेबल। आप USB डिवाइस लगाया, डेटा डाला, उसके बाद निकाला, दूसरी जगह लगाया, यू कैन ट्रांसफर द डेटा। ओके, थैंक यू।